तो लूप्स का मेन पर्पस क्या है? रिपीटेशन. While writing a program, there may be a situation when you need to repeat a block of code again and again. जब भी हम कोई प्रोग्राम लिख रहे हैं तो उसमें हमने जो स्टेटमेंट्स लिखी हैं, अगर हमें किसी स्टेटमेंट को रिपीट करना पड़ जाए तो उसके लिए क्या यूज करेंगे? अप टू अ सर्टेन नंबर ऑफ टाइम्स या इन्फिनिटी टाइम्स चलता ही रहे. जैसे वो एग्जिट वाला केस था, वो चलता ही रहेगा जब तक यूजर एग्जिट नहीं करेगा. तो हमने स्पेसिफाई नहीं किया कि 3 बार चले, 4 बार, 5 बार चले, ऐसा कोई स्पेसिफाई नहीं है. तो उस केस में हम इन्फिनिटी टाइम्स चलाएंगे. तो इन्फिनिटी टाइम्स भी अगर किसी प्रोग्राम को रिपीट करना है, किसी स्टेटमेंट को रिपीट करना है, तो हम लूप यूज कर सकते हैं. कुछ भी हो सकता है, वो ब्लॉक ऑफ कोड भी हो सकता है, मतलब कई सारी लाइंस भी हो सकती हैं. इन सच सिचुएशन यू नीड टू राइट लूप स्टेटमेंट. लूप इज आल्सो नोन एज इटरेशन. लूप को हम इटरेशन भी बोलते हैं. इटरेशन का मतलब रिपीटेशन, रिपीट कर रहे हैं. इसका एडवांटेज क्या है लूप का? रिड्यूस रिडंडेंसी ऑफ कोड. जैसे हमने लिखा नहीं था a++ दोबारा a++, भाई कई सारी बार हमें एक ही स्टेटमेंट को बार बार लिखना है तो वो लिखना पड़ेगा. लेकिन लूप को ही हमने अगर एक बार लगा दिया और लूप के अंदर एक लाइन लिख दी और लूप को 10 टाइम्स चला दिया तो वो लाइन हमें 10 बार लिखने की जरूरत नहीं पड़ी, यानी कि हमें रिपीट नहीं करना पड़ा. रिपीट का मतलब हमें नहीं लिखना पड़ा, वो अपने आप रिपीट करेगा. तो रिपीट का मतलब होता है रिडंडेंसी. तो रिडंडेंसी हमारी क्या होगी? रिड्यूस होगी. मेक प्रोग्राम लेस कॉम्प्लेक्स. कॉम्प्लेक्सिटी से कम होगी. सिंप्लीफाई होगा. छोटा प्रोग्राम होता है तो हमारा प्रोग्राम सिंप्लीफाई बनता है. लेंथी होता जाता है वो प्रोग्राम तो वो हमारा कॉम्प्लेक्स बन जाएगा. इट हेल्प्स टू ट्रैवर्स एलिमेंट ऑफ एरे. और सबसे बड़ा एडवांटेज लूप का क्या है कि ये एरे के साथ भी यूज हो सकता है. उसको ट्रैवर्स कर सकता है. ट्रैवर्स मतलब डिस्प्ले करवाना, उन एलिमेंट्स को डिस्प्ले करवाना. एरे क्या होते हैं वो हमारा कंसेप्ट आगे आएगा. तो लूप्स कितने टाइप्स के हैं सी लैंग्वेज में? 3 टाइप्स के हैं, फॉर, वाइल और डू वाइल. तो आज हम कर रहे हैं फॉर लूप. फॉर का सिंटेक्स कैसे है? फॉर इटरेट्स द कोड. इटरेट मतलब रिपीट करेगा कोड को अंटिल द कंडीशन इज फॉल. जब तक करेगा जब तक कि वो कंडीशन फॉल्स नहीं होगी. जब तक ट्रू है तब तक रिपीट. फॉर लूप uses initialization. For loop uses initialization and increment and decrement at the time of checking condition. Initialization का मतलब है it is initial value from where the loop starts execution. कहाँ से loop start होगा, वो एक वैल्यू इनिशियलाइजेशन की. फिर आती है कंडीशन, जब तक चलेगा जब तक कि कंडीशन फॉल्स नहीं होगी. और फिर थर्ड वाला पार्ट है इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट. विल चेंज द वेरिएबल वैल्यू टू नेक्स्ट इटरेशन. नेक्स्ट वैल्यू उसकी जनरेट होती जाएगी. तो ये 3 सिंटेक्स हैं फॉर लूप के. ये 3 पार्ट्स हैं सिंटेक्स के. तो एक क्वेश्चन करते हैं इसका. काउंटिंग प्रिंट कर रहे हैं 1 to 10 यूजिंग लूप. प्रिंट 1 to 10, काउंटिंग 1 to 10, 1 से लेके 10 तक काउंटिंग प्रिंट करनी है. तो इसमें हमें एक वेरिएबल लेना होगा i. नॉर्मली हम लूप से ही करेंगे इस प्रोग्राम को. तो नॉर्मली हम लूप के अंदर जो वेरिएबल यूज करते हैं वो i ही यूज करते हैं. और i का मतलब इटरेशन के लिए हो गया वो. यहाँ पे लिख लेते हैं इसका सिंटेक्स. पहला था इनिशियलाइजेशन, कंडीशन, फिर सेमीकोलन से बीच में आएगा और फिर आएगा इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट. ये इसका सिंटेक्स है फॉर लूप का. तो फॉर लूप में इनिशियलाइजेशन देंगे. हमें कहाँ से काउंटिंग शुरू करनी है? 1 से. तो यहाँ पे हमारा वैल्यू क्या हुई? 1. i इक्वल्स टू 1. i इक्वल्स टू 1. फिर सेमीकोलन. इनिशियलाइजेशन वाला पार्ट हमारा खत्म. कंडीशन मतलब कहाँ तक प्रिंट करना है. क्या लिखेंगे कंडीशन में? i लेस देन. जब तक वो छोटा है 10 से तब तक वो चलता रहेगा. जैसे ही वो 10 से कंडीशन फॉल्स, वो रुक जाएगा. कंडीशन फॉल्स कब होगी? जब वो 11 होगा, उसकी वैल्यू 11 होगी. और तीसरा पार्ट क्या करना है? इंक्रीमेंट. तो इंक्रीमेंट मतलब उसकी वैल्यू बढ़ाना. तो यहाँ पे हमने 2 इंक्रीमेंट ऑपरेटर पढ़ रखे हैं. प्री पोस्ट कुछ भी लगाओ यहाँ पे तो कोई फर्क नहीं है. अगर हम यहाँ पे कोई दूसरा ऑपरेटर ले रहे होते, जे ले रहे होते कोई, और उसके अंदर कुछ वैल्यू असाइन कर रहे होते, तब फर्क पड़ता. लेकिन यहाँ पे अभी के लिए कुछ भी हम लगा सकते हैं, प्री या पोस्ट. फिर इसके अंदर आएगा कर्ली ब्रैकेट्स, यानी कि उसका ब्लॉक. और फिर इसके अंदर हम वो स्टेटमेंट लिख देंगे जो हमें रिपीट करवानी है.
तो क्या प्रिंट करवाना है, आई की वैल्यू प्रिंट करवा देते हैं। आई में 1 है, फिर 2 3 बढ़ता जाएगा 10 तक है, और हमें काउंटिंग प्रिंट करवानी है तो वही चीज़ हम यहाँ पे लिख देते हैं, यानी कि आई को प्रिंट करवा देते हैं। ठीक है, और क्योंकि वो नेक्स्ट लाइन में आए आउटपुट, तो उसके लिए स्लैशन भी लगा देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने सक्सेस रन किया, सक्सेस आ रहा है, भले ही हमने वो पे हैश इंक्लूड नहीं लिखी क्योंकि वो डिफॉल्ट है, लेकिन इसी प्रोग्राम को C++ से सेव करूँगा तो नहीं चलेगा। तो यहाँ पे हमने रन करा, और जैसे कि हम सोच रहे थे काउंटिंग 1 to 10। ठीक है, अगर मुझे काउंटिंग 1 to 20 प्रिंट करवानी होती तो क्या करते, 10 की जगह इसको 20 कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, 20 तक काउंटिंग प्रिंट करेगा। ठीक है, तो जितनी भी इसकी एक एंडिंग वैल्यू होगी वहां तक वो काउंटिंग प्रिंट करता जाएगा। $40 to 50 कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं और कहीं पे भी एंड कर सकते हैं। अब क्या आएगा आउटपुट, शुरुआत कहाँ से कर रहे हैं 60 से और एंडिंग कर रहे हैं 50 तक, तो कंडीशन तो फॉल्स ही हो गई है ना, कंडीशन फॉल्स हो गई क्योंकि कंडीशन में कह रहा है कि 50 से छोटा होगा तब ही चलेगा, तो ये कंडीशन फॉल्स, तो आउटपुट कुछ भी हमारा नहीं है। सर अगर मैं ऐसे कराऊंगा तो क्या करना पड़ेगा, तो उसको माइनस करना होगा, है ना, रिवर्स माइनस करना होगा और कंडीशन को भी रिवर्स चलाना होगा। तो 10 to 1 के लिए हमें शुरुआत कहाँ से करनी है, 10 से कहाँ तक, 1 तक, और ये भी क्या हो जाएगा ग्रेटर देन, जब तक बड़ा है, और फिर आई माइनस माइनस, तो 10 to 1 चल जाएगा। तो स्टार्टिंग वैल्यू कितनी है और कंडीशन क्या कहाँ तक चलानी है, और फिर इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट, ये तीन चीजें कहीं से भी कहीं तक भी चला सकते हैं, रिवर्स भी उसको यूज कर सकते हैं।